हमने लोगों को बेबसी की मौत मरते देखा है, बेकसी की मौत मरते देखा है। आप अपने इसी इलाके के अंदर देख लीजिएगा, जब बाप का इंतकाल होता है, बेटा पैसे वाला होता है, मदरसे में आके कहता है 3 बच्चे कुरान के लिए भेज दो, क्या करना है, अब्बा की कब्र पे कुरान खानी करानी है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी बेबसी का दिन क्या होगा कि अपना बेटा होते हुए कुरान खानी के लिए दूसरों के मोहताज बन जाया करते हो। और सितम वाला है सितम ये कि कुरान वालों को ला करके 3 दिन कब्रों पे बैठाया जाता है, 500 रुपए दे करके 3 दिन की मेहनत मजदूरी समझ करके रुखसत कर दिया जाता है। खुदा का वास्ता देता हूँ कुरान वालों पे सितम न करना, उनको सताना मत, वरना खुदा की कसम कुरान बजाए रहमत करने के मरने वाले पे लानत करने लग जाया करता। बेशक बेशक बेशक। हमने क्या हिसाब लगा रखा, हम क्या हिसाब लगाए बैठे, बुला लेंगे हाफिज जी को पढ़वा लेंगे कुरान, सीधी बात बता, जायदाद बढ़ते तू पढ़े ये, अब्बा की प्रॉपर्टी लू बख्शवाएं ये, और फिर भी कह रहे हाफिज जी इधर को बैठ जाओ, पायती में बैठा रहा हाफिज जी को। खुदा के वास्ते सच्ची बता रहा हूं, कारी साहब आज एक जनाजे में जाना हुआ, तकरीबन अक्सर मिंबर वाले लोग जानते हैं, शानदार हिफ्ज के उस्ताद हैं, अच्छे कारी हैं, कारी इरफान साहब किबला काजीपुरा वाले। आज उनके वालिद का इंतकाल हुआ, आज उनके वालिद का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। है ना, लोग मुंह देख रहे थे, कोई कह रहा था कमजोर होके मरे, कोई कह रहा आखिर में बीमार चल रहे थे। है मैं भी जनाजे पे खड़ा था, लोग बातें कर रहे थे, मगर मैं सोच रहा था कितना खुश नसीब है, अपने पीछे कुरान वाला बेटा छोड़ के जा रहा है। लोग बातें कर रहे थे, कह रहे आंखें खुली रह गई, कोई कह रहा था कमजोरी ज्यादा है। किसी ने मेरे कान में कहा आखिर में ऑल इंडिया का इलाज चल रहा है, ऑल इंडिया दिल्ली से इलाज चल रहा था, कई बार इनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मैं देख देख के सोच रहा था बाहर जाने वाले तेरा मुकद्दर, तेरा नसीब। कोई ये उम्मीदें लगा के बैठता है कि तीजे में बख्शा जाऊंगा, कोई ये हिसाब लगा के जाता है कि 10वां बख्शवा लेगा, कोई ये हिसाब लगा के मरता है कि 40वें की भीड़ बख्शवाएगी, मगर तू वो खुश नसीब है अपने पीछे ऐसा बेटा छोड़ के जा रखा है कि तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, रोशनी के लिए कुरान पहले आ जाएगा और आके कहेगा फरिश्तों परेशान ना करो, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के आया है। खुदा की कसम दुनिया वालों की मोहब्बत झूठी होती है, रब के कुरान की मोहब्बत सच्ची होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, वाह वाह वाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। है ना, माफ कीजिएगा, सुबह ही उठ के ना रील चेक कर रहा, आंखें खुली नहीं, ढेड़ साफ नहीं हुए, सुबह ही रील चेक कर रहा, कल जो डाली थी कितनी चल गई। एक दिन ऐसी रील चलेगी बेटे कि दुनिया तेरी रील देखेगी और तू देखने के लिए जिंदा ही नहीं होगा। कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है हमारे यहाँ। आज ना माफ कीजिएगा, हमारे यहां से लेकर ना तावीजों की सैकड़ों दुकानें रामपुर दुराए तक लग गई है। हाँ, सैकड़ों दुकानें तावीजों की लगी पड़ी हैं। सिर में दर्द है तो हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता करे। है कह रही है 3 दिन से जा ही न रहा, लग रहा किसी ने कुछ करवा दिया। हाँ, 3 दिन से सिर में दर्द न जा रहा, कह रही किसी ने करवा दिया। गोदी वाले मियाँ को दिखाऊंगी, सिरसमा वाले मियाँ को दिखाऊंगी, अठठ वालों को दिखाऊंगी, फलाने ढिमाके वाले को दिखाऊंगी, किसी को भी दिखा ले, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ भाई, जा रही है। और अल्लाह माफ करे, एक हमारे दोस्त एक दिन रस्सी और खीर लेके जा रहे, मैंने कहा यार हैं गोदी को, मैं बोला कहां जा रहे हो ये लेके, कह रहे भैंस दूध दे रही है सही सा ना है, तो मियाँ को चढ़ा के आऊं। हाँ सही बता रहा हूं, सुने जरा, निकले जहालत से। अल्लाह ने हर मर्ज का इलाज बना के हमें कुरान अता किया है। वो जाके ना बैठ गई, और मियाँ भी पूरा मक्कार, कम तो नहीं है, देखते ही कह रहा ओहो सही हुआ जल्दी आ गई।
और 3 दिन रुक जाती ना तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था। उसके खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो उसका हेमरेज ठीक कर रहा। और हम चले जा रहे बैठ जा रहे हैं, खुद बीमार है, गोली खा के बैठे। गोली खा के ऐसी थोड़े ही। आप अंदाजा लगाइए, जो बहू अपनी सास को 10 रुपए की दवा के लिए पैसे नहीं दे सकती ना, वो मियाँ को जाके सीधे 50 रुपए दे के आ रही है। बात सही है। ये बदमाशी नहीं है। जिस बेटे से बाप ये कहे बेटे खांसी हो रही है, पिछले साल का सिरप रखा है, सर्दी आ गई है, बेटे ये मैंने छुपा के रखा था, बेटे ये कागज है मैंने फाड़ लिया था, ये वाला सिरप बड़ा काम आया था, बेटे ये वाली खांसी की सिरप ला दे। अगर इसको देख करके जब बेटे की तेवरी चढ़ती है ना और बाप कांपने लगता है, थर थर कांपता है, लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैं कहता हूं अगर बेटा बाप को देख के डरने लग जाए तो पूछने की जरूरत नहीं है, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो। बेशक यही बेटा 10 रुपए दे देना तो बीवी डायरेक्ट कह रही क्यों दे गायो जी, हराम के पैसे। और खुद बटुआ लेके जा रही है, मियाँ कितने दे दो। मियाँ कह रहा सिर में दर्द रहता, कह रही है हाँ। मियाँ ने कुछ बीमारियां खास जो औरतों की होती हैं याद कर ली। हकीम साहब बैठे हमारे बड़े तजर्बाकार हकीम, अल्लाह ने शिफा भी दी हाथ में, है ना। बैठे हुए पूछो इनसे। औरतों के कुछ मर्ज कॉमन होते हैं, सर का दर्द, पिंडलियों की ऐठन, कमर का दर्द, हाथों में ऐठन, ये कॉमन बातें। चलते फिरते कभी कभी चक्कर आ जाना कॉमन बात है। मियाँ सारी याद करके बैठा, कह रहा बैठो जरा, बहुत बड़ा साया लग रहा। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोग, ऐसे ही करते क्या मियाँ बताइयो, सुनो जरा सुनो, अल्लाह करे ये जिहालत का जनाजा निकल जाए। हाँ कह रहा कि सुनो जल्दी आ गई, असर बहुत तगड़ा हुआ, 3 बार गुड़िया में सुई लगी है, 3 बार गुड़िया में सुई लगी है। मौलाना कह रहा 3 बार लगी है, करीब क्या हुआ, कह रही सर में दर्द रहता कि हाँ, कभी कभी यहां भी दर्द होता होगा कि हाँ, पट्टे ऐंठते हैं कि बिल्कुल, हाथों में ऐठन रहती होगी, मियाँ सही कह रहे हो, पिंडलियां भी ऐंठती हैं कि हाँ हाँ, तलवों में दर्द रहता, मियाँ बिल्कुल सच्ची बात है, कभी कभी चक्कर आ जाता कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि तुम्हें कराया हुआ। मियाँ उतरेगा कैसे, तो मियाँ कह रहा कोशिश करूंगा, है बहुत कर रहा, कह रहे ना पहले जिंदा बकरा ला के दे, ये मियाँ खागा दंदनागा, फिर ये जिन उतारेगा। सोचो यार हमारी कौम कहां होनी चाहिए थी, कहां आ गई। कह रहा कि उतार दूंगा, 1100 रुपए देने पड़ेंगे। ले भैया वो उससे पूछ जो बेचारा पूरा दिन तेरा शोहर मजदूरी करता है और कभी ठंडी बोतल पानी लेके इसलिए नहीं पीता कि तुम्हें चैन की रोटियां खिला सके। क्या एक मजदूर का दिल नहीं करता कि वो बिस्लेरी ले और ठंडे पानी से प्यास बुझाए। दिल दुखता है दिल। हमने स्टेशनों पे बूढ़े बापों को सूखी रोटी को भिगो के खाते देखा है, हमने अकड़ी हुई रोटियों को एक मजदूर बाप को पानी में गीला करके खाते देखा है। उसे देख के हम सोचते हैं ये किसी परिवार का जिम्मेदार शख्स होगा। हम देखते हैं जब वो ठेली पर सीमेंट की बोरियां रख करके हाथों से खींचने वाले बूढ़े लोग पेट से रुमाल बांध करके जब ठेलियां खींचते हैं तब घर की जिम्मेदारियां याद आती है। मेरी बेटी मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं अपने शोहर की कमाई की कदर किया करो, इनकी भी इज्जत किया करो। जब ये घर में आया करें इनको मुंह बिगाड़ के ना देखा करो, इनको मुस्कुरा के देखा करो। तुम नहीं जानती हो जब शोहर सुबह को घर से निकलता है कितनी गालियां इसको मिली है, कितने धक्के खा के आया है, कितने लोगों के ताने खाए गए, कितने लोगों ने जलील किया है। तब जाके ये शाम तक 250-300 रुपए लेके लौटा के लोगों की गालियां सताती रखी, लोगों के ताने रुलाते रखे, लेकिन एक ख्याल ही से गुदगुदाता रखा घर जाऊंगा बीवी मुस्कुरा के देखेगी, सारी थकन उतर जाएगी। लेकिन हाय इसे क्या पता था ये किस्मत का मारा, जब घर में कदम रखेगा बीवी का बिगड़ा चेहरा दिखाई देगा, तल्ख आवाजें सुनाई देंगी। जैसे घर में कदम रखा है दुखों में इजाफा हो जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, तीजे मरने के बहुत बाद होने के 40वां बहुत बाद होगा, वो तुम्हें खुदा का वास्ता जब शोहर थक के आया करे मुस्कुरा के देख लिया करो। आका फरमाते हैं जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं अल्लाह दोनों को जन्नती बना दिया करता है।
सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, इसकी दौलत को आग ना लगा, बहुत मेहनत से कमा के लाता है, खून पसीना एक करके लाता है, कितनी बार सूरज की धूप में जला है ये, तब जाकर के इसने चंद सिक्के इकट्ठे किए। और तूने जाके एक ढोंगी के चक्कर में आके उसने कह दिया कराया हुआ तगड़ा है, तूने 1100 रुपए यूं निकाल के दे दिए कि तूने थूक से सोना बनाया हो। शर्म कर। और हमारे हालात देखो, वो भी क्या कह रहा, बता मैं कराया किसी दूर के ना है, मगर बताऊंगा नहीं। हाँ हजरत बताऊंगा नहीं। अब वो कह रही कुछ तो बता दो मियाँ, कुछ तो बता दो, लोगे 100 रुपए और बचे ले लो, कुछ तो बता दो। कह रहा बस इतना समझ लो, आंखें छोटी हैं, थोड़ा रंग जो है ना सांवला सा, हर परिवार में एक न एक औरत ऐसी निकली आगी। जाओ अभी खर साहब एक आध ऐसी निकली आगी, करी हाय ये तो मेरी दुश्मन मेरी दुरानी निकली। लगवा दी आग इसने, सही बात बोलो, लगी कि नहीं? आग लग गई और अब ये आग आखिरी सांस तक नहीं बुझने वाली है, नहीं बुझेगी ये। कह रही हाय मेरी नंद है ये तो, अब नंद गई है तो कह रही भावा जी निकली मेरी। अब फिर वो कह रही है ना इनके हाथ का पानी ना पीऊंगी, कहीं कुछ करके ना दे दे, मियाँ ने बताया। मैं कहता हूं ऐसे मियाँ को पकड़ के लाके ना वो लठ मारो, नहीं बात सही तो है, कौम तबाही से बच जाए। बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हाँ भाई, आपसे कहना चाहता हूं सीधी बात, आज सबको तीसरी चौथी औरत को सबको करवा ही है, हमें करने वाले दिखाई नहीं देते, बताने वाले बहुत मिल जाए। कह रहा गुड़िया में सुई चुभ हुई है, चल तू निकाल दे कहां है, तूने 3 सुइयां तो देख ली, ये बता दे है कहां वो सुई है। कह रहा ये नहीं बताऊंगा भाई। तो कंडीशन देखें हम कहां के खड़े हो गए, क्या पहले भी ऐसे होता था? नहीं, न पहले ये दुख थे न ये जहन थे, न पहले। आज 1 बीघे में क्या क्विंटल गेहूं हो रहा भैया, जल्दी से बता दो। 3.5, अच्छी फसल है तो 4 तक हो रहा है कि नहीं है भैया? घर के गांव की जमीन की बता दो यार तू। हाँ 4 तक तो हो ही जा ना, 4 तक हो जाती है, लेकिन 4 क्विंटल बीघा 15-20 बीघे जमीन वाले से पूछो क्या हाल है, कह रहा मौलाना बड़ी तंगी में चल रहा हूं। 1 क्विंटल में 1 बीघे में 4 क्विंटल लेके भी तंगी में, और एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल मुश्किल से गेहूं होता था, लेकिन तंगी में कोई नजर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? आज क्या बात है, आज 20 बीघे के मालिक ने 80 क्विंटल गेहूं घर में रखा है, लाकर 60 क्विंटल रखा है, 30 क्विंटल रखा, 20 क्विंटल रखा, फिर भी रोटियों के लाले हैं। वजह क्या के जानते हो? पहले 1 बीघे में मुश्किल से 20-25 किलो गेहूं होते थे, लेकिन बरकत होती थी। वजह यह थी कल की माएं फजर में उठ जाती थी, मुसल्ले बिछाती थी, सजदे करती थी और कुरान लेकर बैठ जाया करती थी। जैसे कुरान की तिलावत करती, थोड़ा सा सवेरा नमूदार होता, परिंदे दीवार पे आते, चू चू करते, वो देख के कहती बिस्मिल्लाह मेहमान आ गए हैं, कुरान बंद करती, मुसल्ला समेटती, चंद मुट्ठी भर के दाने परिंदों को डाल देती, वो अपनी चोंचों में गिनती के दाने भरते, नस्लों को रिस्क की दुआ देते, वो 2 दाने खा के जाते थे, 7 पुश्तों को रिस्क की दुआएं दे के चले जाते। नारे तकबीर। मैं कह रहा हूं पूरी गारंटी के साथ, हाँ, कुरान में एक सूरत है सूरह वाक़िया, सुभान अल्लाह, क्या नाम है? सूरह वाक़िया। ऐसी सूरत है अगर कोई इसे पाबंदी से मगरिब और इशा के बीच में पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह इतना देगा कि हिसाब लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान से लेते ही नहीं। शाम को अगर डॉक्टर ने कह दिया कल 10,000 चाहिए, कह रहा फोन करूंगा, कारी यूसुफ से 3,000 लूंगा, कारी सरफराज से लूंगा, मौलाना यूसुफ से लूंगा, 11 पूरे हो गए। लेकिन आप जानते हो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सुबह उठ के सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। पढ़ते हम सूरह यासीन हैं? नहीं ना, हमें तो कुरान देखे हुए महीने बीत जाते, माफ कीजिएगा। एक घर के अंदर ना 7 बंदे तो 11 मोबाइल है, और 7 बंदों के लिए कुरान एक ही है।
वो भी नहीं खुल रहा है, वो भी नहीं खुल रहा है, उस पर भी धूल चढ़ गई, उसे भी कोई खोलने वाला नहीं। खुदा के बंदो, सुबह उठ के कुरान खोला करो। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता तो देख ही लिया करो, पाक साफ होके उसे चूम लिया करो। कुरान वाहिद वो किताब है जिसे छूना भी इबादत है, जिसे देखना भी इबादत है, जिसे चूमना भी इबादत है, और सर माथे से लगाना भी इबादत है। देखा करो उठ के सुबह कुरान। लेकिन माफ कीजिए, अगर आज फजर बाद कहीं से कुरान की आवाज आ जाए ना, कानों में बात होती है कोई मर गया, आज सुबह सुबह कुरान क्यों पढ़ा जा रहा है? ये कंडीशन हमारी कुरान की तिलावत की है। जन्नत सबको चाहिए लेकिन कुरान किसी को नहीं। कुरान के करीब हो जाइए, और इतने करीब हो जाओ कि हमारी आंख जब खुले तो कुरान पे नजर जानी चाहिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर पढ़ नहीं सकते ना तो कुरान वालों से मोहब्बत करना शुरू करना। ये बच्चा कहाँ का भाई? गोपी वाला, ठीक है ना? कितनी दूर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। हमारे भाई, क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद सलीम साहब, माशाल्लाह। इनके साहबजादे हैं मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते? मदरसे में पढ़े। खाना कहाँ खाते थे? बस्ती में खाना खाते थे ना, आप जानते हो। मैं समझता हूं, मैं नहीं जानता हूं डॉक्टर उमर अली साहब कौन है, लेकिन जो भी है ना बहुत अक्लमंद है, जो भी है बहुत अक्लमंद है, इसलिए कि उन्होंने अपनी आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दी है। हम लोग हिसाब नहीं लगा पाते हैं। सारे लोगों को बरकत चाहिए, बरकत सबको चाहिए, लेकिन बरकत के काम करने तैयार नहीं होते। नौजवानों, एक बात बता दूं, अगर चाहते हो अल्लाह कमाई में बरकत दे तो अपनी दौलत कुरान वालों पर लगाया करो। अपनी कमाई कुरान वालों पे लगाया करो, इसलिए कि जो लुकमा ये खाते हैं ना, हाथ ना भी उठाएं, लुकमा हलक के नीचे जाता है, दुआएं अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाया करती हैं। बड़ी बरकतें अल्लाह ने रखी है इनकी। हाँ, बड़ी बरकतें। अल्लाह करे और बच्चे भी बाहर के हैं, है ना भाई? कितने बच्चे बाहर के? सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। है सरदार नगर वालों, इतने खुश नसीब हो, 18 कुरान वाले मेहमान आपके यहाँ रहते। बोलो यार सुभान अल्लाह। सरदार नगर के कितने लोग बैठे? तो हाथ उठा के बताइए जरा कितने? सुभान अल्लाह सबने नहीं कही, इसलिए उठवा रही हो, है ना? माशाअल्लाह, सारे ही सरदार नगर के। यकीन करो इतने खुश नसीब। यूरोप में जलजला आया। कहां पे? यूरोप में जब जलजला आया, एक शहर, तो पूरे के पूरे शहर तबाह हुए। जब शहर तबाह हुए, एक छोटी सी बस्ती थी, उस बस्ती में एक छप्पर भी नहीं गिरा। शहर के शहर तबाह, लेकिन उस बस्ती में एक छप्पर नहीं गिरा। तो ये साइंटिस्ट तो होते बकलूल है, ये मशीनें लेके पहुंच के लगा दी मशीन, चेक करो क्या कि यहाँ की जमीन जलजले से फटी क्यों। हम मशीनें लगा रहे हैं, मिट्टी जो यहाँ की वो यहीं की, जो वहां का असर वो यहाँ का। एक कलंदर गुजर के जा रहा था, उसने कहा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं कि यहाँ जलजले से असर क्यों नहीं हुआ। उसने कहा मशीनें उखेड़ लो, तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा क्यों? कहा ये मैं बताऊंगा। उसने कहा तुमने क्या देखा? कहा हमने सारी जमीन खोद डाली, रत्ती भर फर्क नहीं है, लेकिन वहां जलजले ने शहर तबाह कर दिए, यहां छप्पर न हिला सका। तो उस कलंदर ने मुस्कुरा के कहा तुम्हें पता है यहाँ एक मदरसा है और मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जमीन पे कुरान पढ़ाया जाता है, उस जमीन पे जलजले नहीं आया करते। और याद रखिएगा मेरी बात, गांठ बांध लो, जिन बस्तियों में तरक्की ना होती हो उनमें मदरसे बना दो, अल्लाह उन बस्तियों में बेहिसाब रिस्क नाजिल फरमा दिया कर। जाकर के चेक कर लो सारे है। लेकिन हमने नहीं, हमने बरकत कुरान से नहीं लेनी, हमें बरकत उस बाबे से लेनी है जो खुद 10 रुपए का तावीज बेच रहा है। अरे कतई ना, उससे जाके कह रहे जब से ब्याह हुआ है बहू से बनी नहीं रही, सितारे देखो, कह रहे हो हाँ कौन से उसमें बैठाते हैं राहु काल है, पता नहीं बोले उस पे जो है ना वो कुत्ता बैठा हुआ है। अब तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, और जो गर्दिश में बता रहा है इसके खुद 7 साल से गर्दिश में चल रहे हैं। जो अपने न मिला सका वो तुम्हारे मिला देगा। सोचें यार, जरा थोड़ा दिमाग लगाएं थोड़ा सा।
हमें जहां से बरकत लेनी चाहिए थी हम वहां से ले ही नहीं पाए। ये बेटा कुरान वाला बच्चा, अल्लाह करे हर घर में कुरान वाला पैदा हो जाए। कह दो आमीन। ये जो खाना खिलाते हैं ना सरदार नगर वालों, एक वाकया सुनाऊं, मुझे याद आ गया, ठीक है ना? अल्लाह करे बात ज़हन में आ जाए। कुरान से इश्क करो, कुरान से इश्क करो। तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बच्चे आपके MBBS हो, लेकिन साथ में कुरान वाले भी होने चाहिए। एक बाप को ना बड़ी तमन्ना हुई, उसने फैसला किया कि अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बच्चे कुरान सीखते हैं, ठीक है ना? बच्चे को लेके मदरसे गया। जब बच्चे को मदरसे लेके गया ना, तो मदरसे वालों ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ 35 बच्चों का कोटा है, ये फुल हो गया, अब हमारे पास बच्चे को देने के लिए खाना नहीं है, वरना हम आपके बच्चे को रख लेते। बच्चा छोटा था। बाप ने कहा कोई सूरत, कहा कोई सूरत नहीं। बाप ने पूछा बच्चे खाना कहां खाते हैं आपके? तो मोहतमीम ने कहा कि फला जगह हमारा डाइनिंग हॉल बना हुआ है, वहां पे बच्चे खाना खाते और बर्तन वहीं छोड़ के आ जाते। तो उस बच्चे के बाप ने सीधी बात कही, सुनो मेरे बच्चे के लिए खाना भले ना बने, लेकिन इतनी मेहरबानी तो कर सकते हो ना, जब आपके बच्चे खा के उठ जाए ना, तो झाड़ू लगाने से पहले मेरे बच्चे को वहां भेज दिया करना। जो गिरा पड़ा खाना होगा मेरा बच्चा वो खा लिया करेगा। ये इश्क था कुरान का। उसने कहा जी ठीक है, बच्चा रख लिया। लेकिन बच्चा तो बच्चा, बच्चों के आगे कभी गिरा खाना मिल जाता और कभी ना मिलता। बच्चा कभी कुछ खा लेता, कभी फाके रह जाता। एक दिन बच्चा परदेश में था, मां की बड़ी याद आई और दरवाजे पे खड़े होकर रोने लग गया। खुदा की कसम वो सदा उसकी घर तो नहीं पहुंची, लेकिन हुजूर के मदीने तक पहुंच गई थी। जब वो बच्चा रोया खड़े होकर दरवाजे पे, वो सदा मदीने पहुंच गई और सामने एक बूढ़ी रहती थी, वो निकल के आ गई। उसने कहा बेटे परदेसी है? हाँ मां परदेसी हूं। क्यों रो रहा है? का कल से पेट नहीं भरा है, भूख रुला रही है, यहाँ मां नहीं है जो खाना दे दे, बाप नहीं है जो सर पे आके हाथ रख दे। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़ के कहा था आ मेरे लाल मैं तुझे सीने से लगा लूं, सुन मैं भी अकेली तू भी अकेला, मेरी कोई औलाद नहीं है, तेरे भी यहाँ माँ बाप नहीं है, सुन मेरा बेटा बन जाए तो बता राजी है कि नहीं। जब बच्चे ने इतना सुना है मुस्कुरा देता है। अम्मा कहना क्या चाहती हो? का बेटे अगर मैं तेरे उस्ताद से इजाजत ले लूं, क्या तू मेरे घर खाना खा लिया करेगा? याद रखिएगा ये फैसले बंदों के नहीं होते, ये फैसले मुस्तफा के होते हैं, ये फैसले आका करते हैं। मेरे नबी ने फैसला कर दिया। उस खातून ने कहा था बेटे आ तुझे सीने से लगा लूं। और याद रखो ओ अमीरों पैसे वालों जमींदारों, कभी वक्त मिल जाया करे मदरसों के चक्कर लगा लिया करो, कभी मदरसे आ जाया करो, किसी गरीब कुरान वाले को देखो बेटा कह के आवाज दे दिया करो, अपना कह के सीने से लगा लिया करो। ये माँ की मोहब्बत को तरस जाते हैं, ये बाप के लाड़ को तरस जाते हैं, ये बहनों की मोहब्बत से दूर होते हैं। कभी अपना कह के इन्हें सीने से लगा लिया करो। तेरा क्या चला जाएगा? तू बेटा कह देगा इधर कुरान वाला राजी होगा, गुंबद खजरा में मदीने वाला राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला बड़े हज़रत। दुखों में जिंदगी गुजरती है कुरान वालों की। खुदा हमें अक्ल सलीम अता करे। कौन है जो बेटे से प्यार नहीं करता? कौन सी माँ है जो बगैर चूमे बेटे को रात को सो जाती है? क्या इस बच्चे की माँ नहीं है? क्या कुरान पढ़ने वालों के बाप नहीं है? मेरे भाई बेटे कसम खा के कह सकता हूं, हमने भी ये जिंदगी देखी है, कारी यूसुफ ने भी देखी है। जब हम घर से मदरसे जाते थे ना, तो कोई रोए ना रोए हमारी माँ रो देती थी। हाँ हम सब की ये जिंदगी गुजरी है। और बाप भी छुप के रोता था। लोग कहते हैं अब्बा को प्यार नहीं औलाद से, फर्क है, माँ खुल के रोती है, बाप छुप के रोता है। ऐसा नहीं, बाप तो इतना प्यार करता है, जब शाम को आता है ना, जब इस बेटे का बिस्तर खाली मिलता है, चीख निकल जाती है, सोचता है रब जाने मेरे बेटे ने क्या खाया होगा, आज मेरे बेटे का पेट भरा होगा कि नहीं होगा। और बस्ती वालों मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, कारी सरफराज भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप तो कुरान वालों
वालों को अपने जैसा खाना खिलाते हो, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। मैं बाहर निकलता हूँ, सब जानते हैं, लोग पलकों पे बिठाते हैं, जिसके यहाँ चाय पी लें वो बड़ी दुआएं देता है, लेकिन फिर भी अगर माँ का फोन आ जाए, हमारी अम्मी का पहला सवाल होता है, बेटे खाना खाया कि नहीं खाया है? मैं कहता हूँ अम्मी खा लिया है। पेट भर गया था कि नहीं भरा था? बेटे सेहत का ख्याल रखना। जबकि दुनिया पलकों पे बैठा के रखती है, तब भी माँ को इतना प्यार होता है। ये कुरान वाले जब घर से चलते हैं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है कि इनकी माँ को प्यार नहीं था, बहन को प्यार नहीं था। माँ ने ममता का आंचल फैला के कहा होगा, मालिक बेटा तेरे हवाले है। बहन ने मत्था चूम के कहा होगा, मालिक भाई तेरी रहमतों के हवाले किया है। और बाप खुदा की कसम मुड़ मुड़ के बेटे को देखता होगा, मुड़ मुड़ के देखता होगा बाप बेटों की जुदाई में कैसे जिंदगी काटते हैं। कभी गौर करके तो देखो, जब से ये मदरसों में आते हैं कि इन्हें माँ की याद नहीं आती। और मैंने बिला वजह नहीं कहा, मदरसों के चक्कर लगाया करो। हम जब घर के अंदर होते हैं, 3 मरतबा माँ बिस्तर चेक करती है, बाप आके रजाई संभालता है, लेकिन ये मदरसे में रहने वाली जमात, इन्हें तो अच्छा बिस्तर भी नसीब नहीं होता। घर में रहने वाले बेडों पे सोते हैं, कुरान वाले जमीन पे सोते हैं। इनके तकिए पुराने होते हैं, इनके गद्दे पुराने होते हैं, इनके बिछौने पुराने होते हैं। घर में बेटे का कंबल उतर जाए, माँ आके उड़ा देती है। बेटे की रजाई उतर जाए, बाप आके पैर छुपा देता है। लेकिन जिस दिन से ये मदरसे में आए हैं, कितने बच्चे रजाई उतरना तो छोड़ो, बिस्तर से नीचे आ जाते हैं। कोई उठा के बिस्तर पे डालने वाला नहीं है, कोई बिस्तर पे संभालने वाला नहीं है। ये सारी कुर्बानियां किसके लिए है? कुरान के लिए है। लेकिन साथ ही खुशखबरी भी सुन लो, ये लिया करो, बड़ी कुर्बानियां लगी रहती हैं, आया करो। हमसे कह रहा भाई किसे सदका दे मैं, हाँ मैं चाह रहा हूं कुछ पैसे अल्लाह की राह में खर्च करूं, किसे दूं जाके? किसे दूं? तुझे देने वाला नहीं मिलता ना। आ मदरसे आ, देख किसका कुरान बोसीदा है, देख कौन टूटी लहर को जोड़ के पढ़ रहा है। जा हाथ पकड़ के मार्केट लेके जा और उससे कह जो रहल सबसे अच्छी लगती हो वो ले ले। जिस कुरान को तू चाहता है पढ़ना उसका हदिया करा ले। कभी दे के दे, खुदा की कसम, इधर कुरान हदिया कराएगा, उधर अल्लाह तेरे रिज्क की बरकतें बढ़ा डालेगा। आया करो कभी मदरसों में, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मुश्किल होती है परदेश की जिंदगी, मुश्किल होती है ना। मैं एक बात जानता हूँ, मैं मेरे मदरसे में जो बच्चे रहते हैं, कारी साहब जानते हैं या जो रहते हैं वो जानते हैं, मैंने आम ऐलान बच्चों से कर रखा, बेटे दिन में जितनी बार भूख लगे ना उतनी बार मेरे घर आके खाना खा लेना। जितनी बार आप जागीर पे खाना खाते हो, ठीक है, लोग आदतन 2 टाइम या 3 टाइम खाना खिलाते हैं, हालांकि उनकी भी मोहब्बतें रहती हैं, लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं करते। हम ये कह देते हैं, हम जानते हैं कुछ बच्चे छोटे होते हैं, है ना, बड़ों का रूल होता खाने का, छोटे बच्चों का रूल नहीं होता है। हमारा अपना छोटा बेटा हो, दिन में 4 बार 5 बार खाना खा ले, हमारी बेटी हो 5-6 बार खाना खा ले। अगर परदेसी है तो क्या वो 2 बार खाना खाएगा? अल्लाह ने आपको साहिबे शरबत बनाया है ना, तो ऐलान कर मदरसे में जाके, बेटे जितनी बार भूख लगे मेरा दरवाजा खुला है। कह छोटे बच्चों से जाके, जितनी बार तेरा जी चाहे आके खाना खा लेना। तू इनके लिए घर का दरवाजा खोल, खुदा तेरे लिए रिज्क के दरवाजे खोल देगा। खोल के तो देखो इनके लिए। वो माई आके कहने लगी, बेटे मेरा कोई बेटा नहीं है और तेरी कोई माँ नहीं है। हाथ पकड़ के मदरसे में लाई, लाठी टेक के आके कहने लगी, मौलाना किधर है? कहा क्या बात है? कहा आज से ये बच्चा मेरा हो गया है। मौलाना देख के रोने लग गए। उसने कहा तुम क्यों रोए? कहा मैं इस चीज को सोच के रोया हूं, इस बच्चे की सदा मदीने बड़ी जल्दी पहुंच गई है। इस बच्चे की सदा हुजूर के मदीने बड़ी जल्दी पहुंच गई है। मैं इंतजाम न कर सका, मदीने वाले ने इंतजाम कर दिया है। और सुनो बूढ़ी थी, है ना, लाठी टेक के आई थी। अल्लाह सलामत रख के, जो पढ़ा रहे हैं, जो खिला रहे हैं, अल्लाह उनको खूब रोजी में बरकतें दे। और वो देखेंगे उनकी बरकतें यहाँ भी नजर आएंगी और कयामत में भी आएंगी। लाठी टेकते टेकते आई, उसने कहा बेटे सुन, मैं बूढ़ी हूँ, 2 टाइम खाना नहीं ला सकती, एक काम करेगा, सुन जब छुट्टी हुआ करे ना तू आ जाया करना और शाम को भी खुद आ जाया करना। उस माँ ने पता क्या कहा था, सुन एक सौदा है हम दोनों का। उसने कहा क्या? कब तक 1 रोटी बनाती थी, अब 2 बनाया करूंगी, मगर यह है पहली रोटी तेरी रहा करेगी, दूसरी रोटी मेरी रहा करेगी। ये भी इज्जत है दो कुरान वालों को। खाना भी खिलाते तो कुत्तों की तरह नहीं, लो आप ये नहीं, ये लो, ये नहीं, तेरे घर में जो सबसे कीमती बर्तन हो ना वो ला के कुरान वाले के आगे रखे।
सबसे कीमती बर्तन, और क्या चम्मच ना डाल, उंगलियां डाल दे। सुना गया तेरे हाथों में कुरान रहता है, डाल वो उंगलियां जो हर वक्त कुरान में लगी रहती हैं। खुदा की कसम सिर्फ उंगलियां नहीं आएंगी, बल्कि उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें तेरे बर्तन में आ जाएंगी। इनका बचा खाना कभी कुत्ते को ना डालना, कभी बकरी को ना रखना, कभी भैंस को ना रखना। अगर इनकी प्लेट का सालन बच जाए, बीवी से कह उठा, अल्लाह ने बरकत दे दी है, हंडिया में जाकर डाल दे। खुदा की कसम बच्चा हंडिया में डाल, खुदा तेरी नस्लों की साथ पुश्तों के रिस्क का इंतजाम। इज्जत तो दो ही ने जिसके ये हकदार है ना। हाथ डलवा उनसे, ये हाथ डाले। उसने कहा पहली रोटी, याद है ना बूढ़ी की बात, पहली रोटी तेरी, दूसरी रोटी मेरी। बच्चा बड़ा खुश हो गया है, इतना खुश हो गया। बच्चे क्या चाहते हैं? प्यार। क्या चाहते हैं? जोर से प्यार। कारी ताहिर साहब किबला बैठे हुए, ये हमारे गांव के पड़े हुए, आज भी ये जहां खाना खाते थे, ये वहां पे आते हैं ना, तो आज भी इनको अपने बेटे की तरह समझा जाता है। कई साल बीत गए, कितने साल हो गए होंगे फरागत को? लगभग 14-15 साल से ज्यादा हो गए फरागत को। आज भी घर जैसे रिश्ते मौजूद है ना। बच्चे क्या चाहते? प्यार चाहते। दो बंदे कभी नहीं भूले जाते, एक वो जो मुसीबत में साथ देते हैं, और एक वो जो मुसीबत में छोड़ जाते हैं। ये दो लोग कभी नहीं भूले जाते, एक वो जो मुसीबत में काम आ जाए, और एक वो जो मुसीबत में हाथ छोड़ा के चले जाए। ये दो बंदे कभी नहीं भूले जा सकते, है ना। तो ये बच्चे याद रखते हैं। उसने कहा बेटे आज के बाद तुझे खाना आना है। बच्चा खाना खाने आता रहा, वक्त बीतता रहा। फिर वो दिन भी आया, रब ने कुरान का हाफिज बना दिया बच्चे को। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोले सुभान अल्लाह, है ना। आज ये हाफिज कुरान बने। पता नहीं ये पहला हार किसने गले में डाला है, लेकिन सच्ची बताऊं, जब हम लोग यहाँ से उठेंगे ना, तो उमंगे होंगी। चचा कहेगा मेरा भतीजा है, मैं सीने से पहले लगाऊंगा। अब्बा कहेगा मेरा बेटा है। ताऊ कहेगा ओए तू तो बाहर रहता था, बेटा बेटा कह के तो मैं बुलाता रहा था ना। मोहब्बत मेरी ज्यादा है, पहले हार मैं डालूंगा, गोद में मैं उठाऊंगा। बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, खानदान वाले आ गए, है ना। अब सूरह नास चल रही है, आखिरी आयत है। अब बच्चा बैठा हुआ है, उस्ताद सुन रहे, बाप भी बैठा, चचा भी बैठा है, तकमीले हिफ्ज़ कुरान है। चचा कहता सुनो भैया, पहले मैं उठाऊंगा, गोद में मेरा भतीजा है ना, मैं कंधे पे लेके खिलाता रहूं। उसने कहा बेटा मेरा है, किसी ने कहा नहीं नहीं मेरा भतीजा है, ताऊ ने कहा मेरा है। ये बातें होने लगी। जैसी बन्नास की सीन पे पहुंचा, बाप थोड़ा मैं गोद में लूं, चचा थोड़ा मैं लूं। बच्चे ने इशारा करके कहा ठहर जाओ, ना हक तेरा है, ना हक तेरा है। आज ये पहला हक उसका है जो मुझे रोज रोटी बना के खिलाती रही है। ये पहला हक उसका है जो मुझे रोटी बना के खिलाती रखी है। बच्चे ने सबको छोड़ा, मुंह देखते रह गए। बच्चे की दौड़े लग गई, पहुंचा जाके पहले माँ से जाके बता के आओ आज तेरी रोटियों का हक अदा हो गया है। जिस दिन के लिए तूने रोटी खिलाई थी, आज मैंने कुरान मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अजीब मंजर था, बच्चे ने जाके देखा दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है, लोग अफसोस से हाफिज को देख रहे हैं। इसने कहा क्या देख रहे हो? कहा हैरत हो रही है, तुम्हें पता नहीं चला? कि मुझे तो नहीं पता कि आज सुबह में नाश्ते के लिए आया कि नहीं था, मेरे कुरान का जश्न था। काब क्यों आया के? का माँ को खुशखबरी देने आया हूँ। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। काब खुशखबरी नहीं दे सकता। का क्यों? कि जो रोज तुझे रोटी खिलाती रही है आज सुबह इंतकाल कर गई है। बच्चे ने एक लंबी सांस भरी, चीख मारी, रोता हुआ उस बूढ़ी को देख के दुआ दे के वापस आ गया। बच्चा गम में निढाल था। 3 दिन बीत गए, गलियों में बातें होने लग गई। कोई कहता मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने देखा है। बच्चे ने कहा कोई ये भी तो बता दो उसे जन्नत में क्यों देखा गया है। एक ने आगे बढ़ के कहा मैंने कहा था अम्मा ये तो बता दे तुझे जन्नत किस अमल पे मिली है। बूढ़ी ने कहा और तो नेकी याद रखी रखी, हकीकत ये है रब ने फरमाया जा मैं तुझे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाने के सदके में जन्नत अता कर दे रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम उसने कहा पहली रोटी खिलाने के सदके में अल्लाह ने बख्श दिया। और बताओ उसे पहली रोटी की अदा इतनी पसंद है तो 2 टाइम के खाने की अदाएं कितनी पसंद करता होगा। खुदा के वास्ते कोशिश करें अपने घर कुरान वालों की खिदमत लगाएं और जाओ। ये तो दुनिया है, मरेंगे सब, मरेंगे कि नहीं बोलो? हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे।
खुदा करे कि मौत ऐसी आए कि हम हंसते हुए दुनिया से जा रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, मर जाएंगे मैदान क़यामत, कब्रों से उठाए जाएंगे। बात बहुत लंबी है, खड़ा किया जाएगा, कोई इतने पसीने में, कोई इतने में है। सूरज सवा नेज़े पे, खोपड़ी हांडी की तरफ खोल रही होगी, जैसे उबाल आता ना, गोश्त भुन रहा हो, उबाल आता, भेजे ऐसे खोल रहे होंगे, ऐसे भेजे खोल रहे होंगे। पसीने का आलम ये, कोई यहाँ तक डूबा, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई गोते कारा होगा। अमल के हिसाब से पसीना होगा, गुनाहों के हिसाब से। जानते हो हजरत आदम से लेकर के महबूब अलैहिस्सलाम के आखिरी उम्मती तक सारे एक मैदान में खड़े। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तो जाओ मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। क्या फरमाएगा अल्लाह? मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक पहचान क्या है? बैच है कोई लगा? नहीं। कोई बिल्ले लगे? नहीं। माथे पे लिखा है? नहीं। मालिक पहचाने कैसे? रब फरमाएगा मुंह सूंघो जाके, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। मुश्क वाले सारे लाए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा आओ मेरे अर्श के साए में खड़े हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होंगे अर्ज करेंगे मालिक हमें ये अर्श का साया क्यों दिया जा रहा है? रब फरमाएगा सुन, जब तू गुर्बत में 100 रुपए घर से लेके निकलता था और बिस्मिल्लाह करके उसी 100 रुपए से गुजारा करता था। अमीरों के बच्चे शौक पूरे करते थे, कुरान के लिए तू दिल मसोस के रहता था, तू भूल गया तेरे रब को सब याद है। असर के बाद तू दुकान पे निकलता था, अमीरों के बच्चे पसंद की चीजें खाते, तू बगल में हाथ दबा के रहता था। मैंने वादा नहीं किया था तुझसे? मेरे कुरान के लिए दुख तू उठा ले, आखिरत में तेरे साए का इंतजाम तेरा रब करके दिखाएगा। है अल्लाह क़यामत में खड़ा करेगा, अर्शों का साया अता करेगा इन कुरान वालों को। सुने फिर कहानी मंजर ये आ जाएगा कि आखिर में होते होते सिर्फ 2 लाइनें रह जाएंगी। एक लाइन जन्नत की तरफ जा रही होगी और एक लाइन जहन्नम की तरफ जा रही होगी। आखिरत में 2 लाइनें रह गई हैं, एक जन्नत की तरफ और एक बोलो जहन्नम की तरफ। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों का जिगर गुर्दा कितना, जो ये कहते मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बिल्कुल डर नहीं अल्लाह का है? मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ओ भाई जब ये बात कही जाती है तो शराबी भी सोचता है कि मैं ही हूं जिसे जहन्नम देख के पसीना पसीना होगी। डरे अल्लाह से, डरे। जहन्नम है वो कोई भट्टी नहीं है जिसे कूद के निकल जाएगा। जिसने देखी वो कह रहा है, जिसने नहीं देखी वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जो देख के आया वो रो रो के कहता था रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाह पुल से रात से मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना। है वो देख के उम्मत के लिए रोता रहा, ये बगैर देखे निडर हो गया है। अल्लाह माफ करे 2 लाइनें रह जाएंगी, एक जन्नत की तरफ और एक जहन्नम की तरफ। अल्लाह करे हम सब जन्नत वाली लाइन में खड़े हों। कह दें आमीन। अल्लाह कुरान का वास्ता हमें जहन्नम की लाइन से बचा देना, साहिब कुरान का वास्ता हमें जन्नत वाली लाइन दे देना, है ना। अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम वाली लाइन में फंस गया है और ये कुरान वाले जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे। जन्नत वाली लाइन में तो जब लाइन चल रही होगी तो जो जहन्नम में मरता क्या ना करता, 151 का मुकदमा लग जाए ना तो जो 2 कौड़ी का नेता भी है ना तो उसकी भी जूती उठाता आदमी 151 के मुकदमे से बचने के लिए। वो तो जहन्नम है, वो तो रब की पकड़ है, वो तो सख्त अज़ाब है। वहां क्या नहीं करेगा बंदा, सब में यूं नजर डालेगा कोई है जो बचा ले, अचानक नजर पड़ जाएगी इस हाफिज के ऊपर। वो बंदा देख के कहेगा हाफिज जी पहचाना? ये नहीं, अरे नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें एक दिन पानी नहीं पिलाया था, मेरी दुकान के पास आप आए थे, मेरे घर आए थे। हाँ पहचाना तो। कहा फिर? कहा जो उसी पानी का बदला दे दो। जब ये बात इतनी कहेंगे लाइन वहीं रुक जाएगी। लाइन यहाँ जन्नती रुके, इधर जहन्नमी रुके हुए, लाइन रुकी हुई है जन्नतियों वाली। पीछे से आवाज आएगी चलते क्यों नहीं भाई, चलते क्यों नहीं? क्योंकि डर फिर भी होगा ना जब तक दाखिल नहीं हो जाएंगे। और यहां तक के जब तक मौत को खुद ज़िबा ना कर दिया जाएगा तब तक जन्नतियों को फिक्र रहेगी कहीं निकाल ना दिए जाए, वहां तक डर रहना। वो कहेंगे लाइन रुक क्यों गई, कहीं उठा ना लिए जाए, कहीं रोक ना लिए, चलते क्यों नहीं? चल रब फरमाएगा फरिश्तों पूछो ना लाइन क्यों रुक गई है, जबकि रब सब जानता है, जबकि रब सब जानता है। फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं चलते, आके हाफिज के पास रुक जाएंगे। क्यों खड़ा है भाई? का मुश्किल हो गई है थोड़ी। कहा क्या? कि ये जो जहन्नम वाली लाइन में खड़ा ना ये आगे नहीं जाने दे रहा है। क्यों? का इसने 1 गिलास पानी पिला दिया था, आज बदला मांग रहा है, आज बदला मांग रहा है। तो रब के पास जाके फरिश्ता कहता मालिक लाइन इस वजह से रुकी है। रब फरमाएगा जाओ आज मैं कुरान वालों की शान दिखाना चाहता हूँ, मेरे कुरान वालों से कह दो वो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निगाह डाले, जिसे जिसे वो अपना कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊंगा। जिसे ये अपना कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। और भाई इन्हें 1 गिलास पानी पिलाना इतना काम आ रहा है तो फिर मुकद्दरों वाले हैं जो कुरान वालों को मेहमान बना के रखते हैं।
बेटा बना के खाना खिलाते, बेटा बेटा कह के आवाज देते। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की, वादा करें इंशाअल्लाह, है जी। अगर हम परमानेंटली भी खाना नहीं खिला सकते, कभी मिले जेब में किसी के 100 रुपए डाल दो, किसी के 50 डाल दो, किसी के 10 डाल दो, बेटा कह के आवाज दे दो, थोड़ा सा दिल खुश करने की जरूरत है। खुदा की रहमतें खुद ब खुद राजी हो जाएंगी, है ना जी। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बेटों को भी पढ़ाइए, पढ़ने वालों की इज्जत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हम कुरान से प्यार करें। अगर कुरान पढ़ना जानते हैं तो भले ही एक आयत पढ़े, रोज पढ़ें, और अगर पढ़ना नहीं जानते तो पाक साफ होकर एक नजर सुबह को कुरान देखा जरूर करें। देखेंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे। बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, चक्कर में ना पड़ियो, किसी के सर में दर्द हो या अगर वाकई हवाई असर भी होना तो किसी ढकबिद्दी के चक्कर में मत आना, कुरान लेके बैठ जाना, कुरान की तिलावत शुरू कर दो, अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा अता फरमा देगा, है ना। अपने घरों में कुरान लाजिम कर लो, तो कुरान की तालीम बच्चों को दे दो। बस फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम जाहिर में भी मुसलमान नजर आने चाहिए और बातिन में भी मुसलमान नजर आने चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, है जी। ठीक है, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। कारी सरफराज साहब जो है ना, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो ये खाल उधेड़ने के चक्कर में बैठे हैं आज, है ना। इसे कहते हैं वसूल करना। पबजी अल्लाह खेलता है कि तू? ये 3 नोटों पे पबजी लिख के आ गया भाई। फ्री फायर, पबजा, हैं? अजीब मसला भाई, ये भी बड़ी बीमारी है। नौजवानों बताऊं, सबसे ज्यादा मेंटल लोग वो हो रहे हैं जो मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाके देख लो, 28 साल जिस उम्र में इंजीनियर बनना चाहिए था उसमें पागल बना पड़ा, बेड पे रस्सी में हाथ बंधे पड़े और कह रहा मार 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 मार, टांगों में जंजीरें, कह रहा बच गया बच गया। अरे तू बचे तब कुछ बचे ना। नौजवानों, जिंदगी बेहतर कर लो मेरे बच्चों। याद रखो, जल्दी सो जाया करो और जल्दी उठ जाया करो। बापों से भी गुजारिश है, जरा सी धमकी में आके मोबाइल थमा दे, ले लल्ला चला ले, है देखो अकेला बैठा, कभी रास्तों में निकलो, अकेला बैठा पेड़ के नीचे, रात मगरिब का बाद हो गया और वहां निकल के जाओ, पीछे से आवाज आती मार मार मार, जाने वाला सोचा कोई मुझे ही मारने आ रहा है। मुफ्ती गुलफाम साहब नहीं बता रहे थे, मैं स्टेशन पे था, वो अचानक पीछे से आवाज आई मार मार मार, मैंने सोचा पता नहीं कौन सा संगठन आ गया, देखा तो पबजा खेल लिया था कोई बैठा हुआ, बेड़ा गर्क हो गया नौजवानों का। इनसे निकलो, कलम कागज हाथ में लो, गेम ना खेलो, तकदीर बनाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नौजवानों, ये तकदीर बनाने के दिन होते हैं, ये तारीख लिखने के दिन होते हैं। हाँ, 18 साल का था मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में कदम रखा था, और आज 18 साल का कह रहा ना, मैंने देखा पूरी गैंग बना के बैठते हैं और सब एक नंबर के ठलुए। जब इनके रिश्तों की बात आ गई तो इनका अब्बा इतना बड़ा झूठ बोलेगा, क्या कहा मेरा लौंडा 70,000 कमा रहा, ताकि इसे हराम की दाढ़ में ना 10-5 लाख लड़की वाला फंसा दे। और शादी के 5 दिन बाद कह रहा कारी यूसुफ लौंडे को समझा दो 1 रुपया नहीं कमाता। इतने बड़े चोर हो गए ये लड़के वाले। हाँ भाई, इधर उधर से पैसे डलवा कह रहा, देखो भाई बिचौलिया कल ही डाले ने 60,000 और किसी से उधार लिए, किसी से वापस डालने, खाली ये झूठ, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का मामला है। कौन लड़कियां देगा बेठल वो? अगर तुम इतने बर्बाद जमाना रहोगे तो कौन अपनी बेटी दे के अपनी बेटी का मुकद्दर खराब करेगा। कलम लो हाथों में, मुकद्दर लिखो अपना, इतने मजबूत बन जाओ लोग देख के कहें मोहम्मद अरबी के गुलाम कल भी किसी के मोहताज नहीं थे, आज भी किसी के मोहताज नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरे दोस्त है मौलाना इकरार साहब, PhD की है उन्होंने JNU में, मंसूरपुर के रहने वाले, आप जानते होंगे, आप भी जानते होंगे मौलाना इकरार साहब। उन्होंने कहा कि सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मुरादाबाद का है।
सबसे कम बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हैं तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम मुरादाबाद के बच्चे, और वो भी ठाकर द्वारे वाले बेल्ट के। इससे बुरे दिन हमारे कौन से आएंगे? फिर कह रहे आईसीयू में 3 दिन ऑक्सीजन लगा के पैसे हराम का ले रहा, तू बनना डॉक्टर, क्यों नहीं बन रहा है? बुरा लग जाता है लोगों को। हमारी नेता नगरी जानते हो, नेता की रसाई भी थाने तक, और थाने में नेता भी पैसे दे के काम करा रहा। कानून नेता को भी नहीं मालूम, जूते उठा के कह रहा साहब जी 5,000 ले लो, जरा अंगूठा लगवा दो। हाँ, हमने गधों को तो नेता बना रखा, अंगूठे छाप नेता, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। हाँ भाई, लेते देते में ही नेता बन गया भाई। पढ़ो, कम से कम अपने हक तो जान जाओ, अपने हक जान जाओ। हाँ, इसलिए खुदारा आप अपनी पोस्ट पहचानो, पढ़ो। आप कौन आपको जगह नहीं देगा? हैं 8वें तक तो भाई साहब खिचड़ी खा रहे हैं स्कूल जाके। अम्मा कह रही है प्लेट है ना, है वो किताबें नहीं देख रही, प्लेट चेक कर रही है, भदरी मिलेगी। और आधी बेच लेते हैं ये स्कूल वाले भैंस वालों को। बिल्कुल सही है। पंजीरी हो क्या है? स्कूल में वो भैंसों को बेच ले रहे हैं, बच्ची कुछ बालक खा रहे, और प्लेट जरूर होगी हर उसमें। बटा जो 7वें क्लास तक प्लेट में भदरी खा के आएगा वो MBBS बनेगा जानवर। MBBS बनने के लिए घुटने तोड़ने पड़ते हैं। IAS IPS बनने के लिए 18 से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके रुतबे मिला करते हैं। 8वें तक खिचड़ी खाई, 10वें में सेटिंग कर ली, उनने कह दिया, स्कूल के मैनेजर ने 5,000 दे दिए, नकल करा दूंगा। फिर कह रहा मुसलमान था इसलिए निकाल दिया इंटरव्यू से, तेरे जैसे जानवर को तो इंटरव्यू में भी नहीं लेना चाहिए था। नाक कटाने पहुंचा। पढ़ो, कामयाब बनो, और जो कामयाब होते हैं ना, मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। जब तुम इलाज बन जाओगे ना, तो मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। लॉकडाउन लगा था नहीं, जल्दी सुन लो, लगा था कि नहीं? सुनो भाई पबजे वालों, लॉकडाउन लगा था कि नहीं? लगा था। दुकानें नहीं खुल रही थी, इतनी सी खुलती थी, मंडल लेने वालों की लाइन लग जाती थी। बस सही। तंबाकू 10 वाला 50 में सीधा। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सी दुकान खुली होती थी, नीचे पड़ के कह रहा है हम भी दे दे, ले आया। किसी ने पूछा देने वाला कौन है? पूछा किसी ने, हिंदू है, मुसलमान है, भाभी है, सुन्नी है? देखा नहीं ना, कहीं मंडल मिल ही नहीं रहा, जहां से मिल गया वहां से ले रहे थे। है ना, देने वाला देख रहा था किसे दे रहा हूं। पता क्या, जब कोई किसी चीज मजबूरी बन जाती है ना, तो फिर जात और धर्म देख करके बंदा नहीं जाया करता, फिर जरूरत देख के जाया करता है। आप बनो ना, मैं तो कहता हूं सिर्फ सर के दर्द के मास्टर बन जाओ आप। अगर दुनिया तुम्हारी चौखट पे आके खड़ी ना हो जाए तो बात करना। क्या बनेगा वो जो 3 बजे तक पबजी खेल लिया, 12वीं में झंडा लेके इतना झंडा नहीं हिल लिया जितना खुद हिल लिया, कह रहे लहराएंगे लहराएंगे, वो फना पे कब्जा करेंगे, वो अपने आप को संभालिया। हड्डियों में प्रोटीन नहीं, लीचर पिचर हड्डियां हो गई, 18 साल में टेक की जरूरत पड़ रही है। ये जवानियां लानत भरी। इस उम्र में पहलवान होना चाहिए। जल्दी सोया करो और जल्दी, महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, जवानियां भी सलामत रहेगी और दुनिया और आखिरत भी सलामत हो जाएगी। ऐ बेटा क्यों सोगा 3 बजे जब अब्बा खुद 4 बजे सो रही? ये भी तो पूरा ठलुआ है, घूम घाम का आया लेके बैठ गया। कुन इसे भी लाल हरा बटन पता चल गया, इसे नंबर डालने ने अंगूठा लगा रहे वो खुल जा। इतनी तरक्की की, बड़ी मुश्किल से अंगूठे से उठ के साइन तक आए थे, फिर साइन से जाके अंगूठे पे ही गिर गए। फिर अंगूठा लगा के खोला, कुन 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 4 बजे तक उठ गया और कह रहा भाई इमाम साहब बदल दो। कहा क्यों? कि अजान फजर में जल्दी दे दें। बेगैरती की भी हद होती है यार, है ना? मत करो मेरे बच्चे, मैं मशवरा दूं, अगर चाहते हो कामयाब रहो तो पबजे से दूर रहो, तालीम पे फोकस करो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खीर खिचड़ी मत खाओ, किताबें खा जाओ। खाने का मतलब रट डालो उन्हें,
और कामयाब बन के दिखाओ और दुनिया को बता दो कि कल भी मोहम्मद के गुलाम मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और मजबूत आवाज भी ना निकल रही रहेंगे। ठीक है ना, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा साउंड आपका, कारी सरफराज साहब जितनी अच्छी महफिल है, जितना अच्छा मजमा है और जितने अच्छे लोग हैं उतना अच्छा साउंड है, उतने अच्छे उलमा है। मैं उलमा को बड़ी मुबारकबाद पेश करूं, है ना, बड़ा बड़ा जलन रख रहा उससे ज्यादा जल जा रही है। ये देखो अल्लाह इस पूरी जमात को सलामत रखे, पूरी जमात को सलामत रखे। और ये सारी मोहब्बतें कारी सरफराज साहब की है ना। अल्लाह ने इन्हें बड़ा अच्छा बनाया। और याद रखो जो काम तलवार नहीं कर पाती है वो अखलाक कर जाया करता है ना, ठीक है ना। इतने मीठे भी ना बनो के लोग निगल लें और इतने कड़वे भी ना बनो के उगल दें, बीच में रहना चाहिए मसला, ठीक है ना। ये पूरी जमात बड़ी अच्छी जमात है, अल्लाह इस जमात के रिस्क में बरकत अता करे, है ना। हमारे इलाके के इन तमाम उलमा को अल्लाह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, है अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें करे, इनके रिस्कों में बरकतें अता फरमा दे, ठीक है ना। मुझे हुक्म हो रहा है कारी सरफराज साहब का हुजूर का शजरा पढ़ लूं, पढ़ लूं, जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। आपने बता दिया कि जो चले गए वो थके हुए थे, जो बैठे हैं वो अभी वो मजबूत बैठे हुए, है ना। सुनो मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया। आप जोर से सुभान अल्लाह कहना, छोटी सांस तो मैं वैसे ही ले लूंगा, लंबी सांस लेनी होगी तभी मैं हाथ उठाऊंगा। आप लंबी से सुभान अल्लाह कहना, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है ना। खाली सवाब का झांसा लेके अपना काम नहीं निकालना है ना हजरत जी, बात साफ सुथरी बेहतर है। अल्लामा यूसुफ साहब मालूम है, इन्होंने जो शेर पढ़ा ना भी, मैं कह रहा बिला वजह में बुलाया रब्बानी साहब को, सारा काम इनसे अल्लामा अशफाक साहब से ही करा लेते। और मुझे पता ये चला कमरे में बैठ के नकीब भी एक नंबर के थे, प्रमोशन हो गया, नकीब से खतीब, खतीब से शाही, ऑलराउंडर है ऑलराउंडर, बड़े नेक, बड़े अच्छे आदमी। अल्लाह सबको अपने घर में एक मेंबर ऐसा अता करे, कह दो आमीन, है ना। कितनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह। दिल लग रहा और बोल दो एक आध घंटा, खून निकाल लो मौलवी भाई, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह बड़े दीनदार और नेक आदमी है, ठीक है ना। इसमें ना हमारे कारी जहांगीर साहब बैठे हुए हैं, ये भी इमाम लोग हैं, है ना। कई सारे इमाम लोग बैठे। मसला एक और भी है, सुनो भाई, अगर इमाम जलसे में ना आवे तो कमेटी वाले निकाल देते हैं, वो जलसे में आके फजर में लेट हो जाए तो मस्जिद वाले निकाल देते हैं। शर्म किया करें थोड़ा सा, है ना। आज इमाम हमारी जिम्मेदारी पे है ना, तो आज हम हिसाब ले रहे हैं, कयामत में अल्लाह हमसे हिसाब लेगा। जो ये चाहते हैं आखिरत का हिसाब हमारा हल्का हो, वो दुनिया में अपना हिसाब हल्का रखेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेटर साहब इसे थोड़ी सी आवाज दे दो, बहुत अच्छा साउंड। इधर आओ, तुम कौन है ऑपरेटर भाई, इधर आओ, जल्दी आओ, अल्लाह आपको बरकत अता करे भाई सलाम। बहुत अच्छा, बाकी इनाम के मुस्तहिक थे नहीं थे ना भाई, इनका भी हक बनता, पूरी रात बैठ के काम किया इन्होंने, ठीक है। अब बोले आप जरा सुभान अल्लाह। डरो मत, पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी। अब कानून ये आ गया है, आप अगर अपनी निजी जगह में कोई मजहबी प्रोग्राम करते हैं तो आपको उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। हम किसी सरकारी जगह में नहीं बैठे, किसी रोड पे नहीं बैठे, हम अपनी निजी जगह में बैठे, तो डरिए मत, खुल के बोलिए सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों पता है? क्योंकि सुबह को अम्मी कहे ना बेटे चाय लेगा, तो इशारे से मांगना। वो कहे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं आज कुरान के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। मगर देखो डंडी ना मारियो, ये मैं सोचियो मौलवी शुरू हो गया, अब सुभान अल्लाह ठंडी कर दो। मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पूरी करके हटूंगा। सुभान अल्लाह छोड़ी, मैंने माइक छोड़ा, तुम्हारी सुभान अल्लाह साथ हो, मेरा माइक साथ, ठीक है ना। अरे साहब लाल रुमाल डाल के बैठे गले, मैं खुद डर के बैठा हूं, बोले जरा सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश। चुप गए फिर? ऐसा नहीं है कि चाबी भर गई तो रुकेगा ना मौलवी, रुक जाऊंगा, मगर साथ दें आप, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे। इसको थोड़ा इको दे दो, रिपीट, कोशिश कर दिया बिल्कुल। खैरियत, हल्की से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।